हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न एक सरल रेखा बिंदु 2 से होकर जाती है। सरल रेखा 3x + y = 3 के लंबवत है। इस सरल रेखा का y अंतखंड है। इस सरल रेखा का हमें y अंतखंड ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यदि दो रेखाएं हमारे पास लंबवत हो और दोनों रेखाओं की यदि प्रवणता m1 व m2 हो तो m1 गुणा m2 बराबर -1 आएगा हमारे पास। यदि दोनों रेखाओं की प्रवणता यहाँ से लंबवत है, पहले की प्रवणता m1 है, दूसरे की प्रवणता m2 है, तब तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें दी गई है एक सरल रेखा बिंदु 2 से होकर जा रही है और इस रेखा के लंबवत है। तो यहाँ से और यदि व्यापक रूप में रेखा का समीकरण लिखे, यह लिखा जाता है y बराबर mx + c के रूप में। यहाँ से m होती है इस रेखा की प्रवणता। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें जो समीकरण दिया गया है 3x + y = 3 दिया गया है। तो यदि y बराबर के रूप में हम देखें तो y बराबर -3x + 3 हमारे पास आएगा। तो यहाँ से इसकी प्रवणता बराबर हमारे पास क्या आ गई, इसकी प्रवणता m का मान आएगा हमारे पास यहाँ से -3 प्रवणता आ गई हमारे पास। अब यहाँ से इसके लंब रेखा की प्रवणता हमारे पास क्या आएगी, लंब रेखा की प्रवणता, लंबवत रेखा की प्रवणता यहाँ से हमारे पास बनेगी। यदि लंबवत रेखा की प्रवणता निकाले तो यह आएगा -1 बट्टे में आएगी यह प्रवणता, जो कि हमारे पास आई है। तो -1 बट्टे -3, माइनस से माइनस हम काट देंगे तो 1/3 हमारे पास मान आ गया, यह मान आ जाएगा। अब रेखा हमारे पास 2 से होकर जाती है। तो यदि यहाँ से यदि रेखा हमारे पास x1 y1 से ऊपर जाए तो रेखा का समीकरण आएगा y - y1 गुणा m गुणा में x - x1, जहाँ m रेखा की प्रवणता x1 y1 बिंदु से होकर जा रही है रेखा। तो हमें प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है, यह रेखा 2 से जाती है। यदि यह रेखा बिंदु 2 से जाती है तो हमारे पास इसकी प्रवणता m का मान हमें क्या आया है, यहाँ से 1/3 मान प्रतिस्थापित करें तो y - 2 आएगा। y - 2 बराबर आएगा 1/3 गुणा में x - 2 आ जाएगा। इसे यदि हम सरल कर ले तो यहाँ से 3y - 6 बराबर में आएगा x - 2। यदि हम सरल कर ले तो x - 3y बराबर हमारे पास यहाँ से 6 - 2 बराबर आ जाएगा +4, तो 4 बराबर 0 आएगा। यह रेखा का समीकरण आ गया। अब यहाँ से हम जानते हैं अंतःखंड रूप में यदि हम सरल समीकरण निकालें तो रेखा का समीकरण हमारे पास क्या आता है, x/a + y/b बराबर 1 आता है। यहाँ से a तो होता है x अक्ष पर काटा हुआ अंतःखंड, b होता है y अक्ष पर काटा हुआ अंतःखंड। तो यदि हम यहाँ से सरल करें, रेखा को सरल करके हम क्या लिख सकते हैं, पूरी समीकरण में यदि हम यहाँ से सरल करें तो यह हमारे पास लिखी जा सकती है x/4 आ जाएगा और प्लस में हमारे पास 3y/4 आएगा और यहाँ से माइनस आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा 4/4। यहाँ से 4 को तो हमने बाएं पक्ष में ही रखा है, बाई के पदों को हम दाएं पक्ष में भेज देते हैं। तो यदि हम इसे सरल कर ले, यह समीकरण हमारे पास क्या लिखी जा सकती है, x/-4 बन जाएगा हमारे पास, प्लस y का गुणांक हमारे पास यहाँ से क्या है, यहाँ से यदि देखें तो y का गुणांक हमारे पास बना है 3y/4। इसे सरल करके हम क्या लिख सकते हैं, y/4/3, y/4/3 आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 1। तो y अक्ष पर काटा हुआ अंतःखंड क्या आएगा हमारे पास 4/3। तो यदि हम विकल्पों से तुलना करें तो हमारा हल आया 4/3, जहां से हमारा हल विकल्प सी सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।